मैं आज मौजूद हूँ फैसल खान के साथ, जो कि जनरल मैनेजर हैं वन नेटवर्क और जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं, जो कि तमाम एमटैग्स के ऑपरेशंस को भी देख रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं, एमटैग है क्या? एमटैग बेसिकली एक स्टिकर है जो कि आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे इनसाइड आपके पेस्ट होती है। आप एमटैग सेंटर पे विजिट करें और उसमें 3 to 5 मिनट्स के इस प्रोसेस के बाद आपका एमटैग रजिस्टर हो जाता है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जब गाड़ी चेंज कर रहे होते हैं, उसका एमटैग का जो स्टिकर है वो उतरता है तो शायद गाड़ी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। 5 मिनट्स का प्रोसेस है। मंथली पे आप कॉल करेंगे, उसी वक्त आपकी जो ओनरशिप है चेंज कर देंगे, वो आपके नाम पे हो गई। नॉन एमटैग गाड़ियां हैं जो कि एक लंबी लाइन में खड़ी हैं। गाड़ियां जा तो रही हैं, लेकिन एमटैग की जो गाड़ियां हैं वो हैसल फ्री हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद रोज कबल मोटरवे पर सफर करने का तजर्बा किया तो पता चला कि टोल प्लाजा पर 2 तरह की लेन्स है, एक एमटैग और दूसरी कैश लेन। एमटैग पे गाड़ियां चलती जा रही हैं, जबकि कैश लेन्स पर गाड़ियों की लंबी कतार मौजूद है। कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की तो पता चला कि डिजिटलाइजेशन के दौर में पाकिस्तान भी काफ़ी तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ा है। क्या क्या नई रेनोवेशंस लाई गई हैं, ये सब जानने के लिए मैं आज मौजूद हूँ फैसल खान के साथ, जो कि जनरल मैनेजर हैं वन नेटवर्क और जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं, जो कि तमाम एमटैग्स के ऑपरेशंस को भी देख रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सारी रेनोवेशंस हो चुकी, मैंने तो कुछ रिसर्च कर ली। अब पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एमटैग है क्या? एमटैग बेसिकली एक स्टिकर है जो कि आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे इनसाइड आपके पेस्ट होती है। उसके फिर ये कि मतलब फ़ायदे हैं कुछ एमटैग के। आप जब उस ट्रैवलिंग करते हैं मोटरवे पे, तो मोटरवे पे आपको एक टाइम सेविंग है। दूसरा ये कि वहाँ पे आपको थ्रू एमटैग कोई कंजेशन का सामना नहीं करना पड़ता। फिर ये कि कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है उसमें। आप अपने एमटैग में एक सफिशिएंट बैलेंस रखते हैं जितना आपने ट्रैवल करना होता है। उसमें ये कि आप जब एक मोटरवे से गुजरते हैं तो उसमें कोई टोल आपको कैश में नहीं देना पड़ता। आपके जो एमटैग में अवेलेबल बैलेंस है उससे आपका जो बैलेंस है वो डिडक्ट हो जाता है और आप इजीली अपना ट्रैवल करते हैं। ठीक हो गया। तो उसमें आपका टाइम एंड फ्यूल दोनों सेव हो रहा होता है। ज़बरदस्त, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, लेकिन हमारे लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, इंक्लूडिंग मी। लाइक मैं अभी जैसा अपना तजुर्बा बयान कर रही थी, तो इसको हम किस तरह से अपने मोबाइल में ला सकते हैं? किसी ऐप के थ्रू है ये? उसकी क्या सारा तरीक़ेकार है, प्रोसीजर है? अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो मतलब जो एमटैग है वो रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। आपकी व्हीकल है तो उसको आप अपना एमटैग रजिस्टर करवाएं। उसमें ये है कि कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमारे एमटैग सेंटर अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान में, और प्लस हमने MRU भी प्लेस की हुई हैं जो कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट है। उसके थ्रू आप अपना एमटैग रजिस्टर करवाएं। 3 to 5 मिनट्स का प्रोसीजर है। उसमें आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, CNIC और जो आपकी गाड़ी है जिस पे आपने एमटैग पेस्ट करना है वो उसका होना ज़रूरी होता है। तो आप एमटैग सेंटर पे विजिट करें और उसमें 3 to 5 मिनट्स के इस प्रोसेस के बाद आपका एमटैग रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद आपने सिर्फ उसमें बैलेंस जो है वो टॉप अप करना है और आप उसे यूज़ करें। उसमें फिर वन नेटवर्क की एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आपको अपनी व्हीकल की सारी ट्रांजैक्शन, उसके ट्रैवलिंग, उसकी जो हिस्ट्री है वो सारी शो हो रही होती है। प्लस उस एप्लीकेशन के थ्रू आप रिचार्ज भी कर सकते हैं अपना एमटैग। अगर आप लेट्स सपोज नहीं जाना चाहते एमटैग सेंटर पे, फर्स्ट टाइम आप विजिट आपने कर लिया और मतलब फर्स्ट टाइम विजिट करना लाजमी है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आप ऑनलाइन सारा प्रोसीजर करते हैं। हाँ, उसके बाद ये कि आपने रिचार्ज भी करना है। उसमें ये कि जब एमटैग रजिस्टर हो गया तो आपने रिचार्ज कर लेना है जितना आपने ट्रैवल करना है। वो आपके उस एप्लीकेशन में इवन दो के टोल कैलकुलेटर भी अवेलेबल है कि आपको पता चल जाए। हाँ, आप वो देख सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैंने इस्लामाबाद से पेशावर ट्रैवल करना है तो आप उससे M2 सेलेक्ट करें, लाहौर इस्लामाबाद, उसकी एंट्री और एग्जिट डाल दें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा टोल कितना बनेगा। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टॉप अप करके रिचार्ज कर लें और आप ट्रैवल करें। उसमें ये कि एक तो कंजेशन नहीं होती एमटैग के थ्रू, क्योंकि कैश लेन्स पे बहुत ज़्यादा क्यू होती हैं, लंबी लाइंस लगी हुई हैं। और अब तो हमने मतलब एक्सप्रेस लेन्स भी जो है वो बढ़ा दी हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं ताकि हमारे मैं भी जब रिसेंटली जब सफ़र कर रही थी तो मैंने देखा एमटैग की जो लेन्स हैं वो ज़्यादा हैं और कैश लेन्स जो है वो बहुत कम है, लाइक 2 या 3 है शायद, बाकी सब आपकी। क्योंकि अभी हमारे तकरीबन 70% जो कम्यूटर्स हैं वो एमटैग पे हैं, मतलब 30% जो है वो कैश में है। लेकिन हम उनको भी यही एक अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि बेसिकली कैश लेन पे जो है 25% आपसे एक्स्ट्रा चार्ज होता है।
अगर आपका कोई टॉल है वो एम टैग से इस्लामाबाद से लाहौर जो भी टॉल बनता है उस पर 25% एक्स्ट्रा चार्ज होगा अगर आप कैश से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वो ये है कि एक तो आप कैश लेन में जा रहे हैं, लंबी लाइनों में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। दूसरा ये है कि फिर आगे आप कोई भी जो ऑपरेटर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आप पैसे देते हैं, फिर उसका चेंज नहीं है, मतलब डिफरेंट इश्यूज होते हैं उस पर भी। आपका जो एक फ्यूल मतलब कि ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होता है, कंजेशन में आप होते हैं, ट्रैफिक होती है काफ़ी ज़्यादा, फैमिली साथ होती है, इमरजेंसी की सूरत हाल हो सकती है। तो मतलब मैं कहता हूँ कि हमारी मतलब पब्लिक में ये अवेयरनेस है कि ये 3 मिनट्स का प्रोसेस है, वन टाइम है, आप उसका अपना एम टैग रजिस्टर करवा लें और उसके थ्रू आप मतलब हैजल फ्री अपना ट्रैवलिंग करें। यहाँ पे सवाल ये भी बनता है, कुछ लोगों के जहन में मुख्तलिफ सवाल होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि शायद हमारा जो बैलेंस पड़ा होता है एम टैग के अकाउंट में वो शायद ज़ाया हो जाता है। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जब गाड़ी चेंज कर रहे होते हैं उसका एम टैग का जो स्टिकर है वो उतरता है तो शायद गाड़ी जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है, शायद उनकी ओनरशिप जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। तो इस हवाले से आप बताइएगा ज़रा व्यूअर्स को कि ये उनके सिर्फ सवालात ही हैं। बिल्कुल, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। जब आपका बैलेंस जो आप रिचार्ज करते हैं वो एक्सपायर नहीं होता, वो आपकी गाड़ी में रहता है। मतलब आपने अगर 5000 का रिचार्ज कर लिया, व्हाटएवर जो भी अमाउंट है, अगर आप उसको रिचार्ज करते हैं तो ऐसे नहीं है कि वो अमाउंट एक्सपायर हो जाती है, वो आपकी गाड़ी में ही रहती है। आपकी गाड़ी के एम टैग अकाउंट में वो बैलेंस रहता है। हाँ, सेफ है। मतलब जब भी आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको एक तो एप्लीकेशन से भी आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कितना बैलेंस अवेलेबल है, तो वो एक्सपायर नहीं होता। और दूसरा जो आप बात करिए जैसे कि एम टैग जो वो लोग रिमूव कर देते हैं, रिमूव बेसिकली हमारी हेल्पलाइन है 1313 जो कि 24/7 ऑपरेशनल है। उसमें ये कि अगर आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई इंफॉर्मेशन आपको दरकार होती है तो वो आप 1313 पे कॉल करके अपने जो एम टैग है, अगर आपने न्यू गाड़ी परचेज की है या उस पर ऑलरेडी एम टैग था तो आप उसका जो ऑनरशिप है वो चेंज करवा सकते हैं। वो 5 मिनट्स का प्रोसेस है। 1313 पे आप कॉल करेंगे, उसी वक्त आपकी जो ओनरशिप है वो चेंज कर देंगे, वो आपके नाम पे हो जाएगी। ठीक है। तो आपको टैग जो है वो रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो टैग जो है उस गाड़ी के साथ इंटैक्ट होता है ताकि वो उसी की रजिस्ट्रेशन पे ही होता है। तो अगर आप गाड़ी सेल आउट करते हैं तो आप ओनरशिप से कैंसिलेशन करवा सकते हैं। मतलब वो भी आप 1313 पे भी कॉल कर सकते हैं। और कम्यूटर की इसके लिए हमने वन नेटवर्क एप्लीकेशन में भी उसको ये ऑप्शन दी हुई है कि वो उसे डी लिंक कर सकते हैं। फैसल, मुझे ये बताइएगा कि एक बड़ा लेबर तबका जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है मोटरवे पर, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते, तो वो किस तरह से किन जो मुख्तलिफ ऐप्स है उनको यूज़ करते हुए रिचार्ज कर सकते हैं अपने अकाउंट्स को? अच्छा, हमने जो इसके रिचार्ज के मोड्स हैं वो डिफरेंट है। वो अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आजकल में मेरे ख्याल में सबके पास जैज़ कैश, इजी पैसा तो कॉमन है, ये तो सब यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें ये कि आप जैज़ कैश से भी अपना रिचार्ज कर सकते हैं, इजी पैसे पे भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, नया पे भी है, ज़िंदगी पे भी है, वन लिंक जो इस वक्त मतलब काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, वन लिंक पे भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, अस्करी की एप्लीकेशन में भी है। और हमारी जो वन नेटवर्क एप्लीकेशन है उस पर भी आप किसी भी बैंक के थ्रू अपना जो है एम टैग रिचार्ज करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली कस्टमर की ईज के लिए, अगर वो हमारे एम टैग सेंटर पे विजिट नहीं करना चाहते तो वो मतलब ऑनलाइन कर सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप अपना जो एम टैग है वो रिचार्ज करवा सकते हैं। आपको उसके लिए भी एम टैग सेंटर पे विजिट नहीं करना पड़ता। मतलब आपका अगर वन टाइम आपका एम टैग जो है वो रजिस्टर हो गया तो उसके बाद यू डोंट नीड टू विजिट एम टैग सेंटर। आप जस्ट उसे रिचार्ज करें अपने मोबाइल से और आपको ज़रूरत नहीं है कि दोबारा कहीं पे भी खड़े हों। तो ये सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारा जो कम्यूटर है उसके लिए ये कन्वीनियंस हो। बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो चल रहा है फैसल के साथ हमारा आज एम टैग के हवाले से। ये तो पता चल गया कि एम टैग के कितने फ़ायदे हैं, ये लगता कैसे है, इसका क्या तरीक़ेकार है, ये सब जानने के लिए हम चलेंगे ऑन फील्ड और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है ऑन फील्ड। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहूँगी खुश आमदीद। बात करें आज हम एम टैग की इफादियत पे। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल खान, GM वन नेटवर्क और एम टैग ऑपरेशंस को देख रहे हैं। फैसल, जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं मेरे पीछे तकरीबन 4 एक बूथ नज़र आ रहे हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि व्हीकल्स रुक रही हैं, रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है।
एक्चूअल प्रोसेस होता कैसे है, कितने मिनट का काम है और क्या क्या चीज़ें आपको दरकार होती हैं? अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली रूट है इस्लामाबाद टू लाहौर। ये हम एमटेक सेंटर पे अभी अवेलेबल है। ये ड्राइव थ्रू है। इसमें यहाँ पर सिर्फ 3 to 5 मिनट्स का एक प्रोसेस है, जो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, और उन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक जो होती है, आईडी कार्ड, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक, आईडी कार्ड और आपकी गाड़ी। तो लाजमी नहीं है कि गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो तो ही मैं टैग लगा सकता हूँ। नहीं, गाड़ी अगर रजिस्टर हो किसी के नाम पे भी, बट आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है, जो कि आपका आईडी कार्ड हो। तो आप उस टैग को रजिस्टर करवा के उसके बाद यहाँ से ये सामने इस्लामाबाद की जो एंट्री है, ये टूवर्ड्स लाहौर जाते हैं। ठीक है। इसकी कोई फ़ी वगैरह होती है कुछ? हाँ, जो एम टैग की रजिस्ट्रेशन फीस है वो वन टाइम ही है, वो 250 रुपीज़ है ओनली? हाँ, दिन 250 रुपये चार्जेस है उसके बाद जो है आप जितना रिचार्ज करें उसको यूज़ करते जाएं। और इसके बाद ये है कि आप यहाँ से भी रिचार्ज करवा सकते हैं। ऐसे ही हमारी लोकेशंस अवेलेबल हैं आगे भी थ्रू आउट द मोटर। हाँ जी, लोकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं जहाँ पे हमारे एमटेक सेंटर है। आगे इसके बाद भेरा भी आता है, चक्री भी आता है, उसके बाद जो सियाल मोड़ है उस पर भी है, काला शाह काकू, शेखुपुरा, रावी। तो ये हमारे सारे वहाँ पे एमटेक सेंटर अवेलेबल है। मजमूई तौर पर तकरीबन 80+ से ज़ायद जो नंबर हैं आपके। बिल्कुल 80+ बूथ्स हैं हमारे, जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान में। और इसके अलावा हमारी एमआरयू भी वहाँ पे प्लेस होती है, जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है कस्टमर को, जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे हम एमआरयू भी प्लेस करवा देते हैं। ज़बरदस्त। तो बेसिकली ये बड़ा सिंपल से एक प्रोसीजर है। आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड और गाड़ी का होना ज़रूरी है। 3 मिनट्स में वो एक प्रोसेस है, जो कि वो सारी चीज़ें आपकी जो गाड़ी की इंफॉर्मेशन है, सारी डिटेल वो रजिस्टर कर देते हैं आपको एमटेक। और उसके बाद आप यहाँ से आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। आगे आपको मैं एक्सप्रेस लेन भी दिखाता हूँ। बिल्कुल। बेसिकली जो हमने एमटेक लेन्स जो वहाँ पे है, जो M2 पे है या इस्लामाबाद की एंट्री पे, वो भी आपको दिखा देते हैं कि वो कैसे है, मतलब कि कैश लेन और एक्सप्रेस लेन में क्या डिफरेंस है, फायदे क्या हाँ है, नुकसानात क्या है। तो ये जानने के लिए मैं कल में थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको एमटेक लग जाने के बाद के फायदे दिखाते हैं। स्टे विद अस। राइट नाउ वी आर हियर एज इस्लामाबाद मेन टोल प्लाजा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एमटेक और नॉन एमटेक की गाड़ियों की जो नकल मकानी है उसका सिलसिला जारी है। गाड़ियाँ जा तो रही हैं, लेकिन एमटेक की जो गाड़ियाँ हैं वो हैसल फ्री हैं, बगैर किसी लाइन के, बगैर किसी कितार के, बगैर किसी वेट के वो जा रही हैं। जबकि दूसरी साइड पर नॉन एमटेक गाड़ियाँ हैं जो कि एक लंबी लाइन में खड़ी हैं, जिससे आपको इसके नुकसान का अंदाज़ा हो सकता है। फैसल हमारे साथ में। फैसल, फायदे नुकसानात की बात हो रही है, और मजीद क्या फायदे हासिल कर सकते हैं भाई एमटेक वाले? बेसिकली मैं इसमें वही बात रिपीट करूंगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो कैश ट्रैवलर हैं, एक तो वो एक लंबी लाइन से जा रहे हैं, टाइम वेस्टिंग है, फ्यूल मतलब कि आपकी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, कंजेशन में है आप। तो इसके लिए जब आपके पास एमटेक होता है तो आप एमटेक के थ्रू डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं पे वेट नहीं करना पड़ता, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है। आप वहाँ से हैसल फ्री अपनी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं और अपने सफ़र पे जा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फैसल हमारे साथ रहने का। सो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताई एमटेक की इफादियत। फैसल खान GM1 नेटवर्क हमारे साथ मौजूद थे। ना सिर्फ हमने उनके ऑफिस में बल्कि ऑन ग्राउंड आकर भी आपको बताया कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आप एमटेक की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करवा सकते हैं। और इसकी फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये लगेंगे और आपकी गाड़ी, आपकी व्हीकल जो है वो रजिस्टर हो जाएगी, और आप भी बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी हैसल फ्री जो सफ़र है वो कर सकते हैं। एमटेक के हवाले से मोटरवे पर अपने सफ़र को आसान बनाने के लिए आप भी उन 75% लोगों में शामिल हो जाएं जो कि एमटेक का फ़ायदा उठा रहे हैं, और 25% कम कटौती भी हो रही है उनकी उन लोगों के मुकाबले में जो कि नॉन एमटेक वाले हैं। सो देर किस बात की, फौरी तौर पर ख़ुद को रजिस्टर करवाएं और 75% जो लोग हैं रजिस्टर्ड एमटेक वाले, उन पे इंदराज करवाएं। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।